Hi everyone. I hope you guys are having fun. I wish you a very happy new year guys. So today I'm back with my another video and that video is related to some basic English words. I know कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ. I don't think it's दिनों के बाद. It's like पूरे एक साल के बाद मैं वीडियोस बना रही हूँ. Yes. So now I will be very consistent in making the videos. एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि अभी मैं सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश की वीडियोज़ ही नहीं बनाने वाली हूँ. इंग्लिश की वीडियोज़ के साथ साथ मैं बनाने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग, प्लस में आपको मिलने वाली है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर एज वेल. सो आई होप आपको पसंद आएंगी ये सारी चीज़ें. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी इस चीज़ से डिजिटल मार्केटिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इवन इंग्लिश से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो पहला वर्ड है दैट इज़ रिग्रेट. आपको पता होगा कि रिग्रेट क्या होता है. आप कभी कुछ गलती कर देते हैं तो गलती करने के बाद आपको क्या होता है, पछतावा होता है. तो उसी पछतावे को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिग्रेट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रिग्रेट वेकिंग अप सो लेट इन द मॉर्निंग. मतलब मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं बहुत लेट उठी मॉर्निंग में. सो इसी तरह से आप रिग्रेट को लेकर और सेंटेंसेस बना सकते हैं. सेकेंड इज करेज. करेज क्या होता है अब? करेज मतलब होता है हिम्मत, एक हिम्मत जुटाना किसी काम को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू हैव द करेज टू टॉक टू हिम. तुम में हिम्मत है उससे बात करने की. आई नो, लाइक मुझे अगर बोलना हो कि अरे तुम कर सकते हो, आई नो यू कैन डू इट. आई नो यू कैन टॉक टू माई फादर. आई नो यू कैन टॉक टू माई मदर. सो दैट मीन्स कि आप उस चीज़ को कर सकते हो, आप में हिम्मत है उस काम को करने की, राइट. सो आप वो यू कैन डू इट की जगह यू कैन यूज़ करेज एज वेल. जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 3-4 सेंटेंसेस जो है वो डेली बनाने हैं इन सारे वर्ड्स को लेकर. सो आपकी वो कैप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ओके, यही तो चाहिए हमें. इंग्लिश की हम ग्रामर रट लेंगे, ठीक है. और उसके साथ साथ हमें ग्रामर अगर हमने रट लिया, हमें पता है हमें सेंटेंस कैसे बनाना है. तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, हमारे वोकैब में. अगर हमारे पास अच्छी वोकैब नहीं है तो उस ग्रामर का भी कुछ ज़्यादा हमें कुछ प्रॉफिट होने वाला है नहीं. सो मेक श्योर कि आप ग्रामर पढ़ने के बाद आप अपनी वोकैब पर फोकस करें. ओके. एंड द थर्ड वन इज स्टैमर. आप लोगों ने किसी को हकलाते देखा होगा, जब वो बोलता है तो वो बंदा हकला रहा है. सो दैट इज कॉल्ड स्टैमर. जैसे मुझे बोलना हो कि कल वो हकला रहा था या अभी वो हकला रहा है, जो भी आपको बोलना है. सो यू कैन से ही वॉज स्टैमरिंग और आई एम स्टैमरिंग, लाइक मैं हकला रही हूँ और वो हकला रही है, राइट. सो इस तरह से सेंटेंसेस आप स्टैमर को लेकर भी बना सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉमिस. प्रॉमिस क्या होता है, किसी से वादा करना. अगर कोई आपसे वादा कर रहा है या आप किसी से वादा कर रहे हैं तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रॉमिस का यूज़ कर रहे हैं. ओके, आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर लीव यू. ओके, तो हम वो क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ग्लिम्स. अब ग्लिम्स क्या होता है? ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक. मतलब कि किसी की एक झलक देख लेना. मतलब हम तरस रहे हैं किसी की झलक देखने के लिए. सो वही उसी झलक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लिम्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि he caught a glimpse of her in the crowd. He caught a glimpse of her in the crowd. मतलब इतने भीड़ भड़ाके में भी, इतनी भीड़ में भी उसने क्या किया, उस लड़की की झलक को देख लिया. तो वही हमने क्या यूज़ किया, ग्लिम्स का यूज़ किया. नेक्स्ट इज इनसेन. इनसेन, आप लोगों ने मैड सुना है, राइट, एमएडी. सो वही मैड के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, इनसेन, लाइक तुम पागल हो, यू आर मैड, यू आर इनसेन, वी कैन से ही इज़ इनसेन. सो हम इस तरह से क्या अपनी वोकैब को एनहेंस कर सकते हैं. हमें छोटे छोटे वर्ड्स पता है, हमें पता है मैड क्या होता है, हमें पता है देखना क्या होता है, राइट. सी होता है देखना, अब मैड होता है पागल. तो हमने वही मैड को क्या किया, चेंज कर दिया थोड़ी और अच्छी वोकैब के साथ. तो हमने क्या यूज़ किया, इनसेन यूज़ किया. नेक्स्ट आता है वैनिश. वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, राइट. कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन जो है जब गायब हो जाता है ऑल ऑफ ए सडन, दैट इज़ कॉल्ड वैनिश. कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, सो वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, मतलब वैनिश हो गई है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर्स
वैनिस्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। डायनासोर्स क्या हो गए, वैनिस्ड हो गए, मतलब गायब हो गए थे, राइट, बहुत साल पहले हमारी पृथ्वी से। इसे यही वैनिश को हमने लेकर एक सेंटेंस बना दिया। ऐसे ही आपको डेली जो है 3-4 सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आता है स्लैप। स्लैप खाए होंगे आप लोगों ने अपने स्कूल में, राइट, फॉर श्योर। उसी स्लैप स्लैप को हम क्या बोलते हैं, थप्पड़ बोलते हैं। लाइक उसने मुझे थप्पड़ मारा, ही स्लैप्ड मी, आई स्लैप्ड हिम। सो सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।